गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों ने बहुत सारा कहा ना कि मैथ के ऊपर वीडियो बनाओ, तो पहली बात बता दूं, ये मैथ के ऊपर वीडियो है और ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, अगर ये वीडियो आप एंड तक देख के जाओगे तो ये गारंटी मेरी है कि बहुत कुछ नया सीखोगे। अगर ना सीखो ना तो आज ही इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाना, ना सिखा पाऊँ मैं आपको तो, ठीक है। मगर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा आखिरी तक। सेकंड बात, अगर ये वीडियो आपको सही लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, मगर ये डेली नहीं आ पाई, पहले ये भी बता दूं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूंगा मैथ पे क्वेश्चन, जिससे सिखा पाऊँ। इसका फ़ायदा किस में मिलेगा? सुपर टेट, DSSB और रीट, यूपी टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम दे लेना। टीचिंग एग्जाम तक के लेवल के लिए करेंगे टारगेट, इसे बहुत हाई लेवल पे नहीं लेके जाएंगे। मोस्टली हमारा टारगेट रहेगा टीचिंग एग्जाम और यूपी के छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, इसे वीडियो को आप शेयर करोगे, ये जिम्मेदारी भी आपकी, बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना। बहुत कुछ नया सिखा दूंगा आज, आखिरी तक देख के जाना। मगर देखो, कभी आपसे ये कह दे कि एक दुकानदार कुछ रुपया बताएगा, यहाँ वो अगर 10 लाख लिख दे, चाहे 50 करोड़ लिख दे, चाहे कुछ भी लिख दे, इस डिजिट के बारे में आपको नहीं सोचना है। की दर से दो वस्तुएं दे रखी होंगी, पहली पे उसे क्या हो रहा होगा? लाभ हो रहा होगा, और दूसरी पे हानि हो रही होगी। मगर एक चीज़ याद रखना, जितना पहली पे लाभ हो रहा होगा उतनी ही हानि हो रही होगी दूसरी पे, ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके से कभी लाभ और हानि अगर बराबर दे रखी है, ठीक है, तो क्या होता है उस केस में? हम इस वैल्यू को कभी नहीं लेते, केवल 13 गुणा 13 कर लेना, ठीक है, और इसके आगे माइनस लगा के बट्टे 100 कर लेना। या ऐसे समझो, दोनों वैल्यू a इंटू बी अपॉन 100 और आगे माइनस में आएगी। ये हमेशा कभी भी एक बार लाभ और दूसरी बार हानि हो रही हो, एक ही चीज़ पे लाभ और उसके बाद हानि जब हो जाती है ना, तो वो हमेशा हानि में जाती है। किस में जाती है? हानि। अब देखो, अगर आप लोग मेरे से मैथ पढ़ना चाहते हो ना, तो उसका सबसे पहला रूल ये है कि 20 तक की टेबल और आपको 20 तक के स्क्वायर रूट और 15 तक के क्यूब रूट याद कर लेना, ठीक है। तो 13 13 कितना होता है? 169 अपॉन 100 और माइनस लगा दिए। जब ये 2 जीरो है ना, तो 2 पॉइंट के बाद दशमलव, तो 1.69, और 1.69 किसका? नेगेटिव, तो लॉस हो जाएगा किसका? 1.69 का, ठीक है, याद रखना। आ गया? समझ में आया ना? पहला क्वेश्चन था, बहुत कुछ समझ में आएगा, सीखोगे। समझना, धीमे धीमे समझना, अगर पहली बार मैथ पढ़ रहे हो तो हुआ मत समझना इसे। नेक्स्ट देखो, कोई धन, ये किसका पूछ रहा है? आप लोग कितना डरते हो कंपाउंड इंटरेस्ट से, सर फॉर्मूले ये वो, कुछ नहीं, देखना कितना आसानी से करा दूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है राशि? 3 3 से 3/8। अब देखो, आपको ये आना चाहिए 3 से 3/8 को क्या लिखोगे। देखो, जब इस तरीके से कभी दे रखी हो तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 8 थी 24 और 3 27/8, ठीक है। तो कोई चीज़ 8 से कितनी हो रही है? 27। समझ में आया? तो 8 से कोई चीज़ 27 हो रही है। अब यहाँ क्या दे रखा है? 3 वर्ष। अब देखो, यहाँ अगर 3 वर्ष दे रखा होता है तो क्या दे कर देते हैं? क्यूब रूट। अगर यहाँ 2 वर्ष दे रखा होता है तो क्या कर देते हैं? स्क्वायर रूट। अब सर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का क्या मतलब है? देखो, ऐसे समझो, जैसे 27 है, 27 किसका क्यूब रूट है? 3 का। कैसे? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार करोगे तो 3 3 9 27 आ रहा है। क्यूब रूट का मतलब होता है कोई चीज़ 3 बार। स्क्वायर रूट क्या होता है? जैसे मैंने 4 लिखा तो 2 इंटू 2 4, तो 2 बार लिख दो स्क्वायर रूट। समझ में आया? अब यहाँ 3 वर्ष दे रखा था, कभी भी 3 वर्ष दे रखा हो तो इन दोनों के ऊपर क्या कर देना, ये अगर इस तरीके से आए तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, अगर न लिखा हो तो। अगर क्यूब रूट का मतलब होता है ऐसे, ये कर देना। ये मैं केवल बताने के पर्पज से बता रहा हूँ। वैसे केवल 10 सेकंड के क्वेश्चन हैं जो मैं करा रहा हूँ आपको। कैसे? जैसे अब देखो, ये क्या हो जाएगा इसमें? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब। ये किसका हो जाएगा? 3 का क्यूब। अब 2 से कोई चीज़ कितनी हो रही है? 3, तो 2 पे कितनी ब्याज मिल रही है? 1। और हमेशा परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया? 50। तो आंसर क्या आ जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 50%। आंसर क्या हो जाएगा? वार्षिक दर कितनी हो जाएगी? 50%। समझ में आया? कोई चीज़ कितनी हो रही थी? 8 से 27 हो रही थी, हमने इसका क्यूब रूट निकाला। 2 से हो रही है कितनी? 3, तो 2 पे 1 की ब्याज, गुणा कर दिया 100 का, ये काट दिए तो 50% आ गया, ठीक है। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अगर ना सही लगे ना तो वो भी बता देना। नेक्स्ट देखो, देखो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा होगा, x + 1/x 2 दे रखा होगा। अब देखो, यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखेंगे? 2 आ जाए, x की जगह 1 रख दो, तो 1 + 1/1, 1/1 क्या होता है? 1। ये इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। अब ये निकालनी है मैं, तो 1 की पावर कितनी भी कर लें, 64 50 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ कुछ भी कर लेना।
अब यहाँ पे भी 1 की पावर 121, कुछ भी कर लेना, तो 1 की पावर 1 उतनी ही रहती है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। आया, कितना ईजी है देख रहे हो। मगर वही बात है ना कि अगर हमने एटीट्यूड ही ऐसा डेवलप कर रखा है कि यार मेरे को सीखना ही नहीं मैथ, मेरे से होगा ही नहीं मैथ, तो नहीं हो पाएगा। अगर भरोसा करोगे तो पक्का हो जाएगा। अब देखो a - b 3 दे रखा है, अब इसकी वैल्यू दे रखी है ये, तो बताना a + b की वैल्यू क्या होगी। अब देखो मैं इसको भी ना वैल्यू पुट करके बताऊंगा कैसे, थोड़ा आइडिया लगा के, कुछ ना आए दिमाग में तो तब कैसे करना है मैथ। देखो तो ऐसी वैल्यू बताओ जिनको माइनस करें तो 3 आ जाए, कौन कौन सी होंगी। 4 में से 1 करो तो 3 आ जाएगा, 5 में से 2 करो तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो वैल्यू होंगी ना ये और ये जिसमें माइनस कर रहे हैं, वो ये एक तो ए होगी और एक बी होगी, और इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकती है, 3, 5, 7, 9 ऑप्शन दे रखा है ना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो देखो 4 और 1 5 ये हो सकती है, 5 और 2 7 ये भी हो सकती है, और 9 इन 3 में से आंसर होगा हमारा, पहली बात तो ठीक है। अब रख के देख लेते हैं, ठीक है। हमें आंसर क्या लाना है, आंसर हमें इसमें सेटिस्फाई करना है, ये बनेगा नहीं बनेगा। ये तो बन रहा है, 5 में से 2 गया 3, a = 5 b = 2, 3 हो रहा है। अब देखो यहाँ रख के देखते हैं, 4 रखते हैं, 4 का क्यूब -1 का क्यूब बराबर 117 आ रहा है क्या। 4 चौक 16 चौक 64, वही तो मैंने कहा था, क्यूब रूट याद करने पड़ेंगे आपको। -1 का 1 तो ये आ रहा है 63, तो ये तो नहीं होगा, ये तो 117 नहीं आया। अब 5 रखता हूँ मैं यहाँ पे, 5 × 25 125, 2 का क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 -8, तो ये आ गया 117। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सही, आपका सही हो जाएगा कौन सा बताओ, आपको हो जाएगा 5 और 2 7, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या आ जाएगा 5, देखो दोबारा बताता हूँ, 5 का क्यूब -2 का क्यूब ये आ जाएगा 117, 125 - 8। अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे रखेंगे, टाइम नहीं लगेगा, शुरुआत में आपको देखने में लग रहा है, जब आदत में आ जाएगा ना 1 सेकंड में पहचान लोगे। कैसे पहचान लोगे बताओ, 4 चौक 16 चौक 64 में से 1 गया 63 बचेगा, ये तो इतना तो पहुँच ही नहीं सकता। अब अगर 9 चेक करना है कि 9 होगा कि नहीं, तो एक तो 7 होना चाहिए और दूसरा 4 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का माइनस करके 3 आएगा। तो 7 का कितना होता है बताओ, सोचो, तो 7 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6 6 36 के 216 और 289 होगा, 7 का कितना होगा 200 289, 4 चौक 16 चौक 64, तो फिर भी ये 200 आ रहा है, 200 प्लस में ही जाएगा, तो 170 तो आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे हटा दो, 3 तो हो ही नहीं सकता इतना कम। अब इन दोनों में चेक करना होता है, तो ये थोड़ा सा आइडिया बनाना पड़ेगा, बन जाएगा, देखना आखिरी तक देख के जाओ वीडियो आज। देखो अगर कभी भी 2 चाल दे दे, कह दे कि स्पीड दे रखी है ए और बी की कितनी 3:4, और वो कह रहा है कि बी को 30 मिनट अधिक लगते हैं, ये किसकी दे रखी है ए और बी की, तो टाइम क्या लगेगा, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, बस इतना याद रखो, स्पीड का उल्टा टाइम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4:3, 3:4 दे रखा हो 4:3 कर देना, या जो ऐसे बताऊँ ए और बी दे रखा हो स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगा बी और ए, ठीक है। तो देखो अब ये कह रहा है कि बी को कितना मिनट ज़्यादा लगना 30, तो 4 से 3 कितना है, कितने का अंतर है इसमें बताओ, इसमें अंतर है 1 का, 1 = 30 दे रखा है, 3 से 4 के बीच में कितना अंतर है आप बताओ, 1 का ही तो, 1 = 30 दे रखा है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 120, 4 × 30 करोगे तो 120 नहीं आएगा। अब 120 को घंटे में बदल लो, घंटे में बदलने के लिए क्या करोगे 60 से भाग करोगे, 1 घंटे में 60 मिनट ही तो होते हैं, तो 6 दूनी 12, आंसर हो जाएगा 2 आवर, ठीक है। बहुत ही ईजी है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखो अब इसमें बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है, 6 से कोई चीज़ डिवाइड होगी, इसका मतलब है 2 से भी होगी और 3 से भी होगी, क्यों 2 3 जा क्या हो जाए 6। अब इसमें देख लो कि कौन सी 2 और 3 दोनों से हो रही है। अब देखो 2 से विभाजित होने का मतलब तो ये है कि उस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 ये आता हो, तो ये तो सब में आ रहा है, तो 2 से तो सारी डिवाइड है। अब चेक करो 3 से है कि नहीं, 3 से डिवाइड करने का रूल ये होता है, पहले सिखा देता हूँ 3 का रूल क्या होता है। जैसे संख्या दे रखी है 2 7 9, तो अब इन्हें जोड़ लो, 9 10 17 18, 18 आ गई, 3 से भाग करो, जा रही है पूरी, हो रही है। नहीं तो एक और चेक करने का तरीका क्या है, ये 9 कट गया हटा दो, 7 और 2 9 ये भी हटा दो, तो मतलब डिविजिबल है, ठीक है। अब चेक करो 3 से, 6 कट गया, 3 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, ये रह गया, तो ये तो होगी नहीं, ठीक है। अब देखो 6 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 8 और 7 कितना होता है 15, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 से कौन सी डिवाइड होगी, ये डिवाइड होगी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बी, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें कह रहा है कि 12 से कौन सी डिवाइड होगी, 12 से डिवाइड होने के लिए क्या जरूरी है, 4 और 3 से डिवाइड होना। अब 4 से कैसे चेक करते हैं कि संख्या की आखिरी 2 डिजिट
4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये चारों ही हो रही हैं। चेक किससे करेंगे अब? 3 से। अब देखो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और 8 दूनी 16 और 4 20, 8 दूनी 16 और 4 20, तो ये तो होगा नहीं। 6 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 7 8 और 10 11 12, तो ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 से ये पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो 4 से तो हो ही रहा था, तो 12 से हो जाएगा। 12 का मतलब क्या है? 4 गुणा 3, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें भी हमें ऐसे ही करना है कि 72 से डिवाइड हो। ये टफ वाले क्वेश्चन में कर, मतलब अगर आएगा ना सुपर टेट में इतना लेवल पे क्वेश्चन, तो टफ क्वेश्चन मानोगे आप उसे। 72 का मतलब है 8 गुणा 9, ठीक है। अब ये 8 से देखो 2 से डिवाइड होने का रूल होता है आखिरी डिजिट 2 से डिवाइड होती हो। 4 से का मतलब होता है आखिरी 2 डिजिट, आखिरी 2 डिजिट। 8 का मतलब होता है आखिरी 3 डिजिट। मतलब ये इतनी सॉरी इतनी डिजिट आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 9y6। अब मैं y की जगह क्या रखूँ? 8 एकम 8, ठीक है। अब अगर देखूँ मैं क्या रखूँ? 1 बचा, यहाँ क्या बचा? 1। अब यहाँ पे मैं क्या रखूँ? यहाँ रख लूँ 3, तो 8 एकम 8, अब 5 56, 8 7 56, तो यहाँ पे 3 रखने पे आ रहा है आंसर। अब ये कैसे मुझे पता पड़ा? तो ये थोड़ा सा ना हल्का सा आइडिया लगाना पड़ेगा आपको कि यहाँ एक एक करके वैल्यू पुट करके देख लो, यानी तो आपको करोगे ना क्वेश्चन सॉल्व तो आ जाएगा, डायरेक्ट आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख लिया? 7 4 x 2 9, y की जगह 3 रखा था, यहाँ 6। अब मैं कैसे चेक करूँगा? अब मैं इसे चेक करूँगा कि 9 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 9 से डिवाइड होने के लिए क्या? सारी डिजिट आपकी 9 से जानी चाहिए। तो 6 और 3 9, ये 9, ये 7 और 2 9, समझ में आया आपको? और ये 4 है, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूँ? 5 और रख दूँ, तो फिर ये हो जाएगी संख्या, ठीक है। तो 5 और 4 9, तो x की जगह क्या रखना होगा अब मुझे? 5, और y की जगह मैंने क्या निकाला था? 3। तो देखो यहाँ पे रखो 5, 5 दूनी 10, y की जगह 3 रखो, तो 3 3 का 9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 19। कितना ईजी है, ठीक है। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन है, एक चक्रवर्ती ब्याज का है। जब इतनी दूरी पे अगर दे रखा हो ना, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। चक्रवर्ती ब्याज दे रखी 92, 92 नहीं, मतलब आप मान लो 100 चक्रवर्ती ब्याज है आपकी, किसी चीज़ की 100 ब्याज है। 21 के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट 2 वर्ष का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ना मान के पहले भी सिंपल इंटरेस्ट से निकाल के देखना किसका कितना आएगा, ये देख लो। 21 दूनी 42, 1 साल का 21 है, तो 2 साल का कितना हो गया? 42%। अब इसका 42% करना, कितना आएगा? तो इसका तो 42 आएगा, तो ये तो 100 पहुँच ही नहीं रहा, तो ये काट दो। इसका निकाल के देखोगे ना, बहुत आएगा, आंसर आ जाएगा ये चौथा। बताओ कैसे? अब देखो 200 का 42% निकालो, ये कट गया, 42 दूनी 84। अब कहोगे सर आंसर तो ये आना चाहिए था 92.82। अब ये बच्चे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने क्या निकाला? सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो जैसे और बताऊं, 200 का अगर हम 21% निकाल देंगे ना, तो 21 दूनी क्या आ जाएगा? 42। अब 42 का निकालो 21%, इस तरीके से निकालोगे ना, तो वही टोटल यहाँ तक पहुँच जाओगे आप। और इसका तो देखो 1% भी निकालोगे ना, 10% निकालो इसका, तो 2000 आ रहा है। इसका 10% कितना हो गया? 2000। किसी भी चीज़ का 10% कैसे निकालते हैं? जैसे 1000 का 10% निकालना हो तो एक डिजिट बाद जीरो लगा देना, तो 100 होगा। अब इसका 10% निकालना 2000 हो जाएगा। इसका 10% ही इतना हो रहा है, तो 92 पॉइंट ये तो आएगा नहीं। अब इसका 10% निकालना तो 1000 हो रहा है, तो 100 आएगा नहीं। तो ऐसे काट सकते हो इसे। थोड़ा मतलब पता है, हर चीज़ अप्लाई करनी है, ऑप्शन भी, थोड़ा सा दिमाग भी, थोड़ा सा सेंस भी, हर चीज़ से जब क्वेश्चन होगा। तो ये थी भैया आपकी मैथ की वीडियो, आपके अनुरोध पे ये वीडियो बना दी गई है। अब देख लेना तुम्हें पसंद आ रही है तो हम इसे आगे करेंगे कंटिन्यू, और शेयर कर देना अगर हो सके तो, क्योंकि किसी को पता तो होगा नहीं कि ऐसी वीडियो बनी है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे देता हूँ, चलो। 3 4 5 6 7 8, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये बताना, ठीक है। और एक और 2 4 6 8, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।